हेलो गाइस, वेलकम ऑल इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, टोटल 274 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 160 वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए चाहे सीए कैंडिडेट हो, सीएमए कैंडिडेट्स हो, सीए इंटर कैंडिडेट हो, सीएमए इंटर कैंडिडेट्स हो, या बीकॉम क्वालिफाइड हो या एमकॉम क्वालिफाइड हो, सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। इवन कहीं पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मींस एज अ फ्रेशर भी अगर आप है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो पैकेज ऑफर किया वो काफी हाई पैकेज ऑफर किया गया है यार, ये परमानेंट जॉब है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, मैं सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट है 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए निकाली गई है, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही अप्लाई तरह की वैकेंसी दी गई है। गाइज, स्केल 1 में आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी। गाइज, यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन है 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। गाइज, यहाँ पे लास्ट डेट है इसकी 22 जनवरी 2024। तो अभी लास्ट नेक्स्ट 2-3 डेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। गाइज, पहले स्पेशलिस्ट जो है उसमें फाइनेंस स्ट्रीम के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है। गाइज, यहाँ पर उसमें रिजर्वेशन सभी कैटेगरीज में है। गाइज, यहाँ पर तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपल सा वैकेंसी देखना है और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। गाइज, यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात करें तो गाइज, यहाँ पे टोटल 130 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा 2 बैकलॉग वैकेंसी है। टोटल 160 वैकेंसी है, जिसके लिए एज अ फाइनेंस गाय सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएमए, सीए इंटर, सेमी क्वालिफाइड सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम एमकॉम वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही वैकेंसी के लिए। गाइज, यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ वन बाय वन। तो गाइज, इसमें पर आप एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोजीशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। और जो आपने एप्लीकेशन की उसमें सब्सिक्वेंट कोई चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से भरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू के टाइम पे उसमें कोई चेंज करना चाहो, वो पॉसिबल नहीं है। गाइज, यहाँ पे सर्विस कंडीशन की बात कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टिंग दी जा सकती है, जहाँ भी कंपनी का ऑफिस होगा, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम स्टे मीन्स आप ये नहीं बोल सकते कि 5 साल से पहले कि आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, वो नहीं होगा। कि उसका फिक्स पीरियड है यहाँ पे। और आप स्पेशलाइजेशन चेंज नहीं करते, वही आपको किसी स्ट्रीम में डाल दिया है तो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए आपको वहाँ रहना पड़ेगा। पर कुछ कंडीशन कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बेसिस पे आपके स्ट्रीम भी चेंज की जा सकती है। प्रमोशन नॉर्मली सभी उसमें आपको मिलता रहेगा। गाइज, यहाँ पे प्रोबेशनरी पीरियड की बात करते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको रेगुलर पे आने के लिए एक साल का प्रोबेशनरी पीरियड रखा गया है। गाइज, यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 बार, मीन 6-6 महीने करके और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 1 साल तक ही एक्सटेंड होगा। वो एक्सटेंड भी उसकी कुछ कंडीशन होती है। गाइज, अगर आपने विद इन 1 ईयर आपने एक एग्जामिनेशन ये रखा हुआ है, वो क्वालिफाई कर लिया तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया तो अगले 6 महीने फिर से आपको टाइम दिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मतलब उसके लिए आपका प्रोबेशनरी पीरियड बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ाया जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो। गाइस, यहाँ पे अब बॉन्ड की बात कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको 4 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। गाइज, अगर आपने बॉन्ड उससे पहले अगर आपने छोड़ दिया तो 1 साल की पूरी ग्रॉस सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी आपने प्रोबेशनरी पीरियड में अर्न की थी। तो ये थे कंडीशन। पर अगर आपने प्रोबेशनरी पीरियड में अगर रेजिग्नेशन डाल दिया तो गाइज उस केस में जो भी आपने अर्न किया था वो सारा देना पड़ेगा। उसके अलावा 25,000 आपको एडिशनल मीन्स आपको कंपनी मान के चले जो भी आपको ट्रेनिंग दी उसकी कॉस्ट आपसे 25,000 रुपए एडिशनल रिकवर करेगी। गाइज, यहाँ पे एम्यूलमेंट्स और बेनिफिट की बात करते हैं। गाइस, यहाँ पे 50,925 से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। गाइस, यहाँ पे उसके अलावा अदर अलाउंसेस आपको सभी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से दिए जाएंगे। गाइस, यहाँ पे तो अप्रॉक्स जो एम्यूलमेंट रहना है 85,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मेट्रो सिटी में पे किया जाएगा। उसके अलावा अदर बेनिफिट जो भी है, चाहे पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस, ग्रेचुटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, वो सभी आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है। गाइस, ये 1 दिसंबर 2023 को चेक की जाएगी, मीन आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं फाइनेंस की। गाइस, फाइनेंस में या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कोई और कंडीशन नहीं, केवल आपने पास किया अपना एग्जामिनेशन, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एमकॉम है या बीकॉम, ये दोनों होना चाहिए। गाइस, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए किसी भी एक डिग्री में, आइदर ऑफ द डिग्री इन एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी किसी में 60% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो। गाइस, इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट 55% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो। गाइस, और जो जर्नलिस्ट ऑफिसर है, गाइस जर्नलिस्ट ऑफिसर में टोटल 130 वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, आपने 60% मार्क्स मीन आप बीकॉम एमकॉम है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, दोनों के लिए पैकेज सेम ही है। गाइस, यहाँ पर कोई बाइफिकेशन नहीं है जनरल स्ट्रीम के लिए, बस उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। गाइस, तो ये जनरल स्ट्रीम में अगर अप्लाई करना चाहते हो एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी उसमें, और 55% इन केस ऑफ एससी एसटी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे
जो भी आपकी परसेंटेज होगी गाइस उसमें राउंड ऑफ नहीं डाला होगा, 59.99 है तो 60% कंसिडर नहीं किया जाएगा गाइस यहाँ पे। तो जो भी क्राइटेरिया होगा उसमें राउंड ऑफ अलाउ नहीं किया गया गाइस यहाँ पे। एज की बात करते हैं गाइस, जो मिनिमम एज रखी गई 21 ईयर्स रखी है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है, मीन्स 30 साल से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। पर अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन जरूर अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, जो भी जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सब वो आपको क्लेम करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो उसको आप डिटेल में देख लेना गाइस। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस पहले। तो जो भी एप्लीकेंट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो चाहे स्पेशल कैटेगरी में हो, उसके लिए दो एग्जामिनेशन होंगे गाइस, फेज 1 और फेज 2, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम दोनों होंगे गाइस यहाँ पे। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा गाइस उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा और 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे। तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, मींस थोड़ा इजी लेवल का एग्जामिनेशन होगा कि इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ दे रखे हैं, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और ये 3 सेक्शंस होंगे, मींस स्पेसिफिक एक सेक्शन के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे गाइस। जैसे 20 मिनट कंप्लीट होंगे वो सेक्शन आप दोबारा उस पर अपेयर नहीं कर पाओगे, तो आपको 20 मिनट पहला सेक्शन ही कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जा सकते हो गाइस यहाँ पे, उसके बाद दोबारा उस सेक्शन में नहीं आ पाओगे गाइस। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है जो भी है। और जो भी आपको ये एग्जाम में क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही आप प्रीलिमिनरी के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होगा गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही मेन एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, उसमें भी 250 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा और उसके अलावा 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा गाइस। तो ये तो आपको क्वालिफाई करना ही मींस ये सिक्योरिंग होगा गाइस, इसके मार्क्स आपको कंसीडर किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए, पर ये वाला आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा गाइस यहाँ पे। और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन वो अभी सिस्टम पे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव का वहीं पे टाइप करना पड़ेगा, उसी के कंटिन्यूशन ही आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस, एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएंगे गाइस यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, उसमें 5 या 6 सेक्शन होंगे गाइस वहाँ पे, वो सेम क्राइटेरिया 6 अभी 5 रखे हो तो 6 भी कर देंगे। तो ये जर्नलिस्ट कैटेगरी के लिए गाइस यहाँ पे अगर वो जो टोटल 130 वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रखे गए हैं 50-50 सभी स्ट्रीम्स के लिए रखे गए यहाँ पे। मार्क्स हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर रहेगा गाइस यहाँ पे। जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश में रहेगा सभी जगह यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स का, मीन 40 मिनट्स जैसे कंप्लीट होंगे आप नेक्स्ट पे चले जाओगे तो आपको 40 मिनट्स में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे किसी को टिक करना है टिक करना, तो वो दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग में होने वाली है यहाँ पे। स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे स्पेशलिस्ट में वो 5 तो रहेंगे गाइस, उसके अलावा आपको एक स्पेशल स्ट्रीम का एग्जामिनेशन और होगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी 250 नंबर का था, ये भी 250 नंबर का था। यहाँ पे ये सारी जो 50-50 नंबर के थे गाइस, तो यहाँ पे तो ये सारे मार्क्स इनमें 10-10 क्वेश्चन घटाकर गाइस सारे स्पेस मींस आप फाइनेंस से अप्लाई करना चाहते सीए से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए में है, तो इसमें थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि आपके 50 मार्क्स में से आप मैक्सिमम मिनिमम 40 मार्क्स आप सिक्योर कर ही पाओगे गाइस यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं आते हैं इसमें। 11th 12th के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अलावा कुछ आप इंडिया से या बेसिक जो चेंजेस होते हैं गाइस वो आप जरूर करके जाना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं गाइस यहाँ पे। ड्यूरेशन वो सेम 35 मिनट जो इसमें बाइफरकेट किया है उसी में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करते हैं गाइस, 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसमें आपको 10 नंबर एसएम पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे, 10-10 मार्क्स के रहेंगे गाइस यहाँ पे। जो भी आपने मिनिमम आपको हर एक सेक्शन में सिक्योर करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है ये नहीं कि आप केवल इस पे फोकस करोगे, आपको सभी में अगर सब में 15-15 मार्क्स सिक्योर करने सभी में इस पे इंडिविजुअली सिक्योर करने में तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे यहाँ पे। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है, आपको सभी पे इक्वल फोकस देना है, पर मेन फोकस आपको इस पे देना है अगर फाइनेंस स्ट्रीम का, तो इसमें ज्यादा स्कोर होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने डिस्ट्रिक्ट जो एग्जामिनेशन वो क्वालिफाइंग इन नेचर ही है गाइस यहाँ पे। जो मेन एग्जाम इन्हीं के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले के कंसिडर नहीं किए जाएंगे, वो केवल उसको क्वालिफाई करना है गाइस यहाँ पे। तो इसके मिनिमम मार्क्स डिसाइडेड है तो वो उतने आपको केवल सिक्योर करने का यहाँ पे। पेनल्टी मार्किंग की बात करते हैं दोनों ही, चाहे प्रिलिमिनरी हो चाहे मेन एग्जामिनेशन, दोनों में ही 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया था गाइस यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उस मींस उसके मेन एग्जामिनेशन के बाद उसका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे वहां पे लेके जाने हैं गाइस यहाँ पे। जो भी कॉल लेटर रहेगा इंटरव्यू को वो लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो लेके जाना है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट
उसके लिए 10 12 की जो भी मार्कशीट है वो लेके जानी है गाइस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा गाइस, आपका मार्कशीट लेके जानी, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट वो जो सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट होगी तो वही आपको कंसीडर किया जाएगा, सेंट्रल लिस्ट में अगर नहीं है आपकी कास्ट तो आपको एज अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा गाइस। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा कंबाइंड स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि आपने मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में सिक्योर किए हों वही कंसीडर किए जाएंगे। मींस 80% आपका मेन एग्जामिनेशन का मार्क्स कंसीडर किया जाएगा, 20% आपका इंटरव्यू के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे गाइस। उसके बेसिस पे आपकी जो लिस्ट बनेगी वो डिसाइड होगी कास्ट वाइज गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा था क्वालिफिकेशन क्या है, 1/12/2023 को आपके पास होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे 2 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आपको फीस पे करनी है। SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 250 रुपए की फीस पे करनी है और उसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपए की फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे फेज 1 के लिए सारे एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया सभी मेजर सिटीज में एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे, और जो फेज 2 वाला एग्जामिनेशन उसमें केवल कुछ मेजर सिटीज हैं उसी में एग्जामिनेशन होगा गाइस। प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी गाइस यहाँ पे SC ST पे OBC कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए एक अलग से लिंक आएगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है किस टाइप का एग्जामिनेशन होता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं गाइस। पहले आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो सभी चीज 2 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में आप कर सकते हो गाइस। यहाँ पे उसकी कुछ कंडीशन भी, कितनी MB का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कितने मतलब इवन सिग्नेचर जो होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नॉर्मल सिग्नेचर होना चाहिए गाइस। यहाँ पे तो एक हैंड डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस इन सबको आप डिटेल में देख लेना। एप्लीकेशन कैसे करनी है गाइस, यहाँ पे ये लिंक है, उस पे जाके आपको सिंपल से अप्लाई कर देना है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है गाइस। उसके अलावा यहाँ पे सारा क्या क्या फीस है ये सारी डिटेल में है कि किस कास्ट के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए गाइस, उसको देख लेना सारा। यहाँ पे जो भी आपका कॉल लेटर आएगा वो वेबसाइट पे आएगा, वहीं पे आपको देखना है, तो उसको कंटिन्यूसली विजिट करते रहना वेबसाइट को। उसके अलावा किस फॉर्म में आपके कास्ट सर्टिफिकेट गाइस वो भी यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, तो इसी फॉर्म में आपके कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए गाइस यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको सिंपल सा रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाली भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगी गाइस यहाँ पे। तो इसमें 2 जनवरी के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो गाइस उस पर सिंपल सी आपको क्लिक करना है और वहां पे अप्लाई कर देना है अगर आप इसके एलिजिबल हो। क्योंकि इसलिए गाइस सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो क्योंकि इसमें बीकॉम और ग्रेजुएशन भी मांगी गई गाइस। तो आप CA हो, CMA हो, सेमी क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड, सभी कैंडिडेट बीकॉम MCOM हो तो वो सभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।